इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे बजाय इसके कि इस जो वाक़या है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमला, पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल करार। दहशतगर्दों की सपोर्ट में वॉरफेयर चलना शुरू हो गई, जिसको भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। DGISPR के मुताबिक भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। दहशतगर्द ग्रुप्स की दी गई पुरानी वीडियो भारतीय मीडिया चला रहा था। भारतीय तज्जियाकार AI इमेजेस और दहशतगर्द ग्रुप की दी गई वीडियोस दिखाकर एक बयानिया बना रहे थे। जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने IED धमाके के जरिए रोका। दहशतगर्द कई ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा, बाकियों को ट्रेन से बाहर जमीन पर बिठाया गया। खुदकुश बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। वाकया इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, शोहदा की तादाद 26 हो गई है, 35 जख्मी हुए, 354 जरमालियों को बाजियाब करवाया गया। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। पाकिस्तान में खारजियों समेत अफगानी भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। अफगान नायब गवर्नर का बेटा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रवायात को पामाल कर दिया। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द है। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इन अनासिर के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मिसिंग पर्सन के मामले में कुछ सवालात रियासत के भी बनते हैं। DGISPR ने बताया, लापता अफराद की इंक्वायरी के लिए कमीशन बना हुआ है। लापता अफराद के 2261 केसेस की तहकीकात जारी है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का भी हक है। DGISPR ने हमले में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर और असलहा दिखाया। बाजियाब करवाए गए मुसाफिरों की वीडियो दिखाई और तासुरात भी सुनाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलभूषण यादव का बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफी क्लिप भी चलाया गया। यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी की अफियत के खात्मे के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। इंसानी हुकूक समेत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की ताकतों ने बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमला किया। सारी दुनिया इस दहशतगर्दी की मुसम्मत कर रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर ने इस सान्हे का मजाक बनाने की कोशिश की है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सका। BA और का मकसद तकसीम और खौफ पैदा करना है। मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं करते। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं। हर मसाइल का हल हम समझते हैं कि सियासी अंदाज में निकल सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। अब मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। समझते हैं हर मसले का हल सियासी तौर पर निकल सकता है। पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। मुज़ाकरात बैठ के शर्तें डिस्कस की जाती,
शरायत ये नहीं कहा जा ये करोगे तो हम मुज़ाकरात पे बैठेंगे और ये नहीं करोगे तो हम नहीं बैठेंगे, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, शराइत की बुनियाद पर मुज़ाकरात नहीं होते। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक की मीडिया से बातचीत, कहा मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के लिए अपोजिशन ने नाम नहीं दिए। कौमी असम्बली की कार्रवाई कवायद के मुताबिक ही चलाऊंगा। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब कर्ज मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने IMF मिशन को कर्ज की दरखास्त दे दी है। वक्त का मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान को $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए दिए जाएंगे। IMF का जायजा मिशन पहली 6 माही की मुआशी कारकर्दगी पर मुतमिन हो गया है। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं, हुकूमत आपकी हर किस्म की मुआवनत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। मौके और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले कि प्राइवेट सेक्टर के ताउन से बेहतरीन काम हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात जारी। अलीमा खान फिर JIT के सामने पेश ना हुई। JIT ने अलीमा खान की इस्तदा पर 19 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। 2 रोज कबल भी JIT ने अलीमा खान को तलब किया था, लेकिन अलीमा खान पेश नहीं हुई। लाहौर के बीजिंग इंटरपास में शहरी पर बराह रास्त फायरिंग का वाकया। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिस, निजी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिक्योरिटी कंपनी को शोकास नोटिस जारी, दफातर आर्जी तौर पर सील कर दिए। सिक्योरिटी कंपनी 30 यौम में शोकास नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवाने की पाबंद। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख होगा। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में भत्ता देने से इनकार पर फायरिंग, 2 मुकामात दर्ज होने और फुटेजेस के बावजूद मुल्जिमान पकड़े ना जा सके। काला दाई वाला गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। मकीनों ने पुलिस ऑफिसर्स पर काला दाई वाला गैंग की सरपरस्ती। PIA के तैयारे का लापता व्हील मिल गया। लापता व्हील जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला है। PIA के मुताबिक व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंड तैयारे के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इतला दी। व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद सामने नहीं आए हैं। उधर एयरबस कंपनी का PIA से राब्ता, तैयारे की टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज, क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। कौमी स्क्वाड ने हेगली ओवल में प्रैक्टिस की। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट पर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया।